अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनतें भी कर रहे हैं। और आज हम लोगों के पास टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा वक़्त और परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल मुकम्मल, जो चीज़ पूरी हो चुकी है, जिसके ऊपर आपने और कोई काम नहीं करना है। जैसे मैंने 9वीं जमात का इम्तिहान पास कर लिया है, मतलब आप वो पास कर चुके हैं, अब आप आगे 10th क्लास में हैं। तो एक काम जो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका हो, उस तरह के सेंटेंसेस को, उस तरह के कामों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन जो कि हमें इसकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से भी टेंसेस का मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उर्दू में पहचान। उर्दू में इसकी पहचान है चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, वगैरह। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, देखिए काम पूरा कर लिया है खाने वाला। मैंने खाना खा लिया है, अलिफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अलिफ है, ये इसकी पहचान है, चुका है इसकी पहचान है। मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर आप इस फिक्रे को इस तरीके से देखें, मैंने खाना खा लिया है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी और मिसालें हो सकती हैं। जैसे उस लड़के ने कहानी लिख ली है, लड़कियों ने सबक याद कर लिया है, चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। जो भी आप सेंटेंस देखेंगे आपको उसके आखिर में या तो अलिफ है मिलेगा, अलिफ छोटी ये है मिलेगा, या बड़ी ये है मिल जाएगा, या फिर चुका का लफ्ज़ आपको लाजमी तौर पर मिलेगा। अब हम देखते हैं इसका मेथड, इसका तरीक़ाकार कि हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फिक्रात। मुस्बत फिक्रात का जब हम देखते हैं तरीक़ाकार, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हम देखेंगे हैज़ और हैव, फिर है हमारे पास थर्ड फॉर्म, और फिर है ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी हमारे पास परफेक्ट का वर्ड होगा हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैं फिर से दोहराती चलूँ, जहाँ पर हमारे पास परफेक्ट का वर्ड होगा हम हमेशा थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हैज़ और हैव, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, वाहद के साथ, जैसे ही, शी, इट, और हैव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ। अब हम इसकी वजाहत करते हैं किसी मिसाल के ज़रिए। इस लड़के ने सबक याद कर लिया है। दिस बॉय कर लिया है। दिस बॉय सिंगल वर्ड है, वाहद का लफ्ज़ है, तो हम इसके साथ लगाएंगे हैज़। दिस बॉय हैज़ लर्नड, थर्ड फॉर्म, लर्न की तीसरी फॉर्म है लर्नड। दिस बॉय हैज़ लर्नड लेसन। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव sentences.
मनफी फिक्रात। इसका जो तरीकाकार है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लगाएंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आएगी थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हम उर्दू के इसी सेंटेंस को अब हम इंग्लिश मनफी में तब्दील करते हैं। इस लड़के ने सबक याद नहीं किया है। दिस बॉय हैज नॉट learned, this boy has not learned lesson। अब हम देखते हैं इसके सवालिया फिक्रात। Interrogative sentences, सवालिया फिक्रात। सबसे पहले हम देखेंगे इसका तरीकाकार। हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव, फिर है सब्जेक्ट, फिर हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सवालिया निशान। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या इस लड़के ने सबक याद कर लिया है? हैज़, चूंकि सिंगल है सब्जेक्ट हमारा, तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ दिस बॉय लर्नड, हैज़ दिस बॉय लर्नड लेसन। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वन सेंटेंसेस को। और नेक्स्ट वन सेंटेंसेस में हमारे पास टाइप है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारी इक्वेशन। हैज़, हैव, सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सवालिया निशान। हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, थर्ड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट है। इसी फिक्रे को देखते हैं। क्या इस लड़के ने सबक याद नहीं कर लिया है? Has this boy not learned lesson
हैज़, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसको ट्रांसलेट किया, फिर हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, उसके बाद नॉट, लर्न, तीसरी फेल की फॉर्म हमने इस्तेमाल की, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, अगर कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए तो उसको आप फिक्रे के शुरू में ले आओगे, बिल्कुल शुरू में, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। हम एक मिसाल डिस्कस कर लेते हैं इस सिलसिले में। जैसे इस लड़के ने सबक याद क्यों किया है। अब देखिए, इसमें क्यों का लफ्ज़ है, लेकिन इसमें कोई शुरू में क्या का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़िक्रा हमारे लिए सवालिया है, क्योंकि इसमें हमारे पास सवालिया लफ्ज़ है। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वाई। अब चूंकि फ़िक्र हमारे पास सवालिया है, सवालिया फ़िक्र को ट्रांसलेट करने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं। सो वाई हैज़ दिस बॉय, फेल की तीसरी फॉर्म है लर्नड, वाई हैज़ दिस बॉय लर्नड लेसन, और लास्ट में सवालिया निशान। सो स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज के लिए। उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और टेक्स्ट बुक पे इसकी जो है वो ट्रांसलेशन है, आपको इसकी 4 एक्सरसाइजेज मिलेंगी आपकी 9th की ग्रामर की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। और जहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।